गई, जाके देख, एक आदमी रहकर तो देखो कश्मीर में। अरे तुम्हारे दिल्ली में जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो गए वहां तो हिंदू रह नहीं पा रहा, लेकिन हिंदुओं को चाहिए फर्जी बातें, झूठे नारे, केवल झूठे नारों की राजनीति और झूठे नारों पर ताली बजाना। अब केवल एक रास्ता है तुम्हारे पास जिससे तुम्हारे बच्चे कुछ बच सकते हैं, कैसे भी करके, कुछ भी करके एक अपना सनातन वैदिक राष्ट्र बनाओ। एक ऐसा राष्ट्र हो जिसमें एक भी जिहादी ना हो, जिसमें एक भी मस्जिद ना हो, जिसमें एक भी मदरसा ना हो, चाहे कैसे ही करके बनाओ, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। 8 साल और निकाल लो सोते हुए ऐसे ही, जैसे तुमने हजारों साल निकाल दिए ना, केवल 8 साल और तुम्हें ऐसे ही सोना है। फिर धरती की कोई ताकत, तुम्हारी घर में जितनी भी औरतें हैं, तुम गाय की रक्षा की बात कर रहे हो, गाय तो आएगी मुसलमानों के खाने के काम केवल, लेकिन तुम्हारे घर में जितनी भी औरतें हैं ना, सारी की सारी मंडियों में बिकेंगी, और मंडियों में बिकने से पहले उनके साथ बलात्कार और होंगे, जैसे बांग्लादेश में होते हैं, पाकिस्तान में होते हैं, और भारत में पिछले 1000 साल तक लगातार होते रहे। अंग्रेजों के आने के बाद कुछ कम हुए हैं बस। 70 साल भी ये कौम आजाद नहीं रह पाई, 70 साल भी कौम आजाद नहीं रह पाई, क्योंकि कौम की नसों में गुलामी है। जब गांधी का राज था, गांधी जिंदाबाद, नेहरू नेता था, नेहरू जिंदाबाद, इंदिरा गांधी का टाइम था, इंदिरा गांधी जिंदाबाद, राजीव गांधी के टाइम में राजीव गांधी जिंदाबाद, और अब मोदी जी जिंदाबाद। ये जिंदाबाद और हमारे बच्चे मुर्दाबाद, हमारी नस्ल मुर्दाबाद, हमारी कौम मुर्दाबाद। आज तक तुम्हारा एक नेता ये आज तक आतंकवाद का धर्म नहीं ढूंढ पाया। अमेरिका ने 20 साल से भी पहले ढूंढ लिया। 2001 में हुआ था 9/11, 2001 में हुआ था ना। आज अमेरिका का एक एक अमेरिकन जो बोलता है इस्लामिक टेररिज्म बोलता है, और तुम्हारे यहां 1400 साल से ये कुफर उतरा हुआ है, ये आतंक है। लेकिन आज भी जो नेता बात करेगा सबसे पहले शुरू करेगा, आतंकवाद को किसी धर्म से मत जोड़िए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं। अभी यहां कोई रिपोर्टर पूछ रहा था, मैं कह रहा था जब तक जिहाद है, और जिहाद है धरती का कैंसर, ये आतंकवाद है ही नहीं, ये इस्लाम का, मुसलमानों का जिहाद है, और इससे लड़ने का तरीका केवल वेद में और गीता में है, और ढूंढते रहो कहीं है ही नहीं। लेकिन तुम केवल पाखंडी हो। हमारे यहाँ कहते हैं जी मैं सावरकर का चेला हूं, सावरकर का अनुयायी हूं, और भैया करते क्या हो, केवल सावरकर की 4 किताबें पढ़ता हूं, दुनिया को गाली देता हूं और बहस करता हूं। लोग कहते हैं हम महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुयायी हैं। यदि तुम महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुयायी होते तो यहाँ इस्लाम नहीं होता, आज यहाँ हमारी कौम की बेटियों की दुर्गति नहीं हो रही होती। हमने केवल महर्षि दयानंद सरस्वती की 4 किताबें पढ़ी और कहना शुरू कर दिया, और कोई मेरे जैसा होगा वो गीता की बात कर लेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के रास्ते पर चला कौन? राम के रास्ते पर कौन चला? निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुखदीन। जब तक ये पाखंड नहीं छोड़ोगे ना, जिसको भी मानते हो उसके जैसा बनने की कोशिश करो। मुसलमान मोहम्मद को मानते हैं, मोहम्मद के जैसा बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए तुम्हारे घर की औरतों के बलात्कार हो रहे हैं, इसीलिए तुम्हारी गाय खाई जा रही है। जिस दिन तुम राम बनने की कोशिश करोगे, जिस दिन कृष्ण बनने की कोशिश करोगे, उस दिन समाधान निकलेंगे। जिस दिन तुम दयानंद बनने की कोशिश करोगे, उस दिन समाधान निकलेंगे। समाधान उनकी बात लेकर जिरह करने से नहीं निकलेंगे, और दूसरों को गाली देने से नहीं निकलेंगे। और भैया फिर अंतिम बात है मेरी, गाय बचाना चाहते हो, अगर गाय तुम्हारी मां है तो अपनी मां के लिए कोई कानून मत मांगो, कानून तो दूसरे मांगेंगे। जिस दिन तुम अपनी मां के हत्यारों को मारना शुरू कर दोगे, दूसरे मांगेंगे। बेटी के लिए कानून मत मांगो, जो बेटियों को मार रहे हैं उन्हें मारना शुरू करो, उसके बाद कानून वो मांगेंगे। और अपनी आबादी बढ़ानी शुरू करो, जनसंख्या नियंत्रण कानून वो मांगेंगे। पुरुषार्थ जीवित करो हिंदुओं, पुरुषार्थ जीवित करो। ये पुलिस वाले हैं, इनकी ताकत केवल हम पे चलती है क्योंकि इन्हें पता है कि गोली नहीं लगेगी। मुसलमानों ने पुलिस वालों को घेर घेर के मारा दिल्ली में, ये लोग मुकदमे नहीं दर्ज कर पाए,
और हमारी बातों पे मुकदमे दर्ज करते। अभी यहां लाठी चल सकती है, सुरेश चौहान के अभी पिट के गए यहां से। अपनी पुरुषार्थ को जागृत करो, अपने पुरुषार्थ को जागृत करो, अपने पुरुषार्थ को जागृत करो, अपने बच्चों को बचाने के लिए लड़ना शुरू करो। भिखारी मत बनो। हमारा वेद हमें भिखारी बनने की आज्ञा नहीं देता, दानी बनने की आज्ञा देता है, कायर बनने की आज्ञा नहीं देता, वीर बनने की आज्ञा देता है। अगर वीर बनोगे लोग तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, कायर बनोगे तुम्हें कुचल के आगे बढ़ेंगे। बाकी तुम्हारी मर्जी है। भेड़, अभी हमारी बेटी है डॉक्टर कल्पना आर्य, वो बता रही थी केवल प्रोटीन मत इकट्ठा करो, भेड़ कितनी हो जाए वो भेड़ियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भेड़ियों का यदि बिगाड़ना है तो अपने बच्चों को शेर बनाओ। यदि तुम्हारे बच्चे शेर नहीं बनेंगे तो भेड़िए तुमसे कभी नहीं डरेंगे। हर